आज की कहानी है जादुई दरवाजा। ये कहानी है तीन दोस्तों की जो गांव से होते हुए पैदल नए राह के लिए निकल रहे थे। वह तीन दोस्त दिन रात चलते हुए अपनी मंजिल की ओर बढ़ते जा रहे थे। कुछ दूर चलने के बाद सभी थक जाते हैं क्योंकि रास्ते में गर्मी थी और तेज धूप निकली हुई थी। सूरज की तेज किरणों को देखकर राम बोलता है, यार कितनी तेज धूप है, अभी और बहुत दूर चलना है और ऊपर से तेज धूप के कारण मुझसे और चला भी नहीं जा रहा और इसी तेज धूप के कारण मेरी हालत खराब हो रही है। राम की बात सुनकर उसका मित्र गोविंद कहता है, हाँ तुमने ठीक कहा है, मैं अगर एक कदम भी चला तो मैं गिर जाऊंगा। यार जल्दी से कहीं रहने का इंतजाम करो। गोविंद को इस हाल में देखकर राम कहता है, यार इस घने जंगल में कहाँ रहने के लिए जगह मिलेगी। राम, श्याम और गोविंद ये तीनों दोस्त पैदल ही चलते जा रहे थे। तभी उसे कुछ दूर में एक बड़ा सा पेड़ नजर आता है। पेड़ को देखकर तीनों दोस्त जैसे तैसे चलते हुए पेड़ तक पहुंचते ही सभी चैन की सांस लेने लगते हैं। वहीं बैठकर आराम करने लगते हैं और तीनों दोस्त आपस में कहते हैं, यहाँ कितनी ठंडक है, कितना आराम भी है दोस्तों, और कुछ देर यहाँ आराम किया जाए। हम लोगों को 2-3 घंटे आराम करने के बाद ही चला जाएगा। तीनों दोस्त वहीं आराम करने लगते हैं और आराम करते करते वहीं सो जाते हैं। सुबह से शाम हो जाती है और सभी लोग वहीं सोए रहते हैं। और थोड़ी देर बाद राम उठता है और सभी को उठाता है। अंगड़ाई लेते हुए श्याम से कहता है, यार थोड़ी देर और सोने दो, काफी आनंद आ रहा है। राम तभी श्याम को कहता है, नहीं यार जल्दी उठो, मैं अब अपने राह में निकलना है और गोविंद को उठाओ जल्दी। बात सुनकर वह उठ जाता है और गोविंद को भी उठाता है। तीनों दोस्त उठते हैं और फिर सफर में चलने के लिए निकलते हैं। काफी रात हो चुकी होती है। श्याम को एक गुफा दिखती है और श्याम गुफा देखकर कहता है सभी को, यार देखो वहाँ एक गुफा है। श्याम जवाब में कहता है, गुफा में क्या करना है, हम अपनी राह में चलना है क्योंकि हमें जल्दी अपनी मंजिल में पहुंचना है। तभी गुफा से एक तेज रोशनी आती हुई दिखती है और श्याम उस रोशनी को देखकर कहता है, हमें चलकर एक बार देखना चाहिए क्या है अंदर। उसके बाद सभी दोस्त उस गुफा की ओर चल देते हैं। वहाँ थोड़ी ही देर में सभी अंदर पहुंचते हैं और पहुंचते ही गोविंद को एक सोने का सिक्का जमीन पर गिरा हुआ मिलता है। उठाकर गोविंद कहता है, यार यह देखो एक सोने का सिक्का मिला मुझे। सभी देखकर कहते हैं, हाँ यार सच में यह तो एक सोने का सिक्का है। गोविंद कहता है, इसका मतलब अंदर गुफा में ढेर सारा खजाने होंगे, वह सारा खजाना हमारा हो सकता है, हमें अंदर जाना चाहिए। गोविंद की बातें सुनकर राम दोनों दोस्तों को काफी समझाते हुए कहता है, नहीं यार ये हमारा खजाना नहीं है, इसमें कुछ खतरा हो सकता है, हमें अपनी मंजिल की ओर जाना चाहिए। पर उनके दोनों दोस्त नहीं समझते और उसे डरपोक कहकर गुफा से जाने को कहते हैं और राम को अंदर जाना पड़ता है। जैसे ही तीनों दोस्त गुफा के अंदर जाते हैं सबकी नजर दरवाजे पर टिकी थी। हाँ 3 बड़े दरवाजे थे और तीनों दरवाजे काफी चमक रहे थे। दरवाजे को देखकर श्याम कहता है, देखो इन दरवाजों के अंदर ही खजाना छुपा हुआ है, मगर वहाँ दरवाजे में कुछ लिखा हुआ है। तभी गोविंद कहता है, हाँ यार क्या लिखा हुआ है, मुझे तो कुछ लिखा हुआ दिख रहा है पर मुझे समझ नहीं आ रहा क्योंकि श्याम और गोविंद दोनों को ही भाषा समझ नहीं आती। राम को वह भाषा तुरंत समझ आ जाती है और राम लिखा हुआ देखकर कहता है, यह तो मैं पढ़ सकता हूँ, यह मैथिली में लिखा हुआ है। तुरंत ही उसके दोस्त कहते हैं, पढ़ तो जल्दी पढ़ कर बताना क्या लिखा हुआ है। हाँ मित्रों बताता हूँ, इस पर लिखा हुआ है, यह 3 जादुई दरवाजे हैं, आपको तीनों में से सही दरवाजा चुनना है, अगर गलत दरवाजा चुना तो आप लोग नरक में चले जाएंगे। राम की बातें सुनकर गोविंदा कहता है, यार तू हमें डरा रहा है, और राम की बातों को नहीं मानते। और तभी अचानक से पहला जादुई दरवाजा से आवाज आती है ऊंची आवाज में, मेरे पास आओ, मेरे पास ढेर सारी खजाने हैं। और फिर दूसरे दरवाजे से आवाज आती है, मेरे पास आओ, यहाँ है खजाना। दरवाजे को खोलते हुए देखकर तीनों दोस्त डर जाते हैं और डर से राम कहता है, दोस्तों यहाँ से चुपचाप चलो, यहाँ खतरा नजर आ रहा है। फिर गोविंद से बोलता है, यार तू बड़ा डरपोक है, शांत रह। फिर तीसरे दरवाजे से आवाज आती है, जल्दी से मेरे अंदर आ जाओ, यहाँ खजाने का समुद्र है। राम फिर से कहता है, यार खतरा है, अगर गलत दरवाजे में गए तो नरक चले जाएंगे। इतनी चेतावनी के बाद भी उसके दोस्त राम की बात न सुनकर उस दरवाजे के अंदर चले जाते हैं। राम बाहर चला जाता है और दोनों दोस्त अंदर ही रहते हैं। राम सबका बाहर इंतजार करता है। थोड़ी देर बाद गुफा से अचानक तेज रोशनी आती है, फिर तुरंत बंद हो जाती है। राम अपने आप से कहता है, रोशनी कैसी थी, मुझे अंदर जाकर देखना चाहिए। राम गुफा के अंदर जाता है पर वहाँ उसके दोस्त नहीं थे। दोनों दोस्त गायब हो चुके थे और उस जादुई दरवाजे में बंद हो चुके थे। फिर राम रोता हुआ कहता है, मैंने समझाया था पर मेरी बात नहीं मानी, इसके कारण वह इस नर्क में फंस चुके हैं।